राजकुमार तंवर जी मुझसे कहते हैं कि सर आप स्कैम पे तो दिखाते हैं लेकिन इंटरनेशनल फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं। लोग हिंदुस्तान में बैठ के और फ़ोन आपको बाहर से करवाते हैं। इसका क्या मतलब है? ऐसे भी फ्रॉड्स को आप दिखाइए। अभय गुजरात से लिखते हैं कि सर आपने स्कैम तो दिखाया, लेकिन क्या ये स्कैम देश में ही हो रहा है? और देश में बैठ के जो बाहर से लोग स्कैम कर रहे हैं या बाहर वाले हमको फ़ोन करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने पर्दाफाश 18 चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और शुरू से लेके अंत तक इसको देखिएगा, जिससे आपको पूरी चीज़ समझ में आ सके। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें मेरे एक दोस्त ने लिखा है कि सर आप इस स्कैम के बारे में बताते हैं, इस पे आपको नोटिस भी इश्यू हो सकता है। दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम सच बोलते हैं तो नोटिस इश्यू होता है, उसका हम जवाब अपने कोर्ट से देंगे, क्योंकि हमारा एक सिंगल शो नहीं है ये, इसके अंदर काफ़ी टीम है और हर टीम का काम अलग है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ और जाहिर सी बात है कि बात करता हूँ क्या सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग कोई बात करता हूँ, तो इसके लिए मेरा एक टीम है जो इस पे काम करता है और उसके बाद मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर मैंने उसके बारे में बोला तो कभी भी उस ऐप के बारे में नहीं बोला। उनका लोन लेने का जो तरीका है उसके विषय में मैंने बात करा कि लोन मांगने का जो तरीका है वो गलत है। अगर आप प्यार से भी मांग सकते हैं, धमका भी मांग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनके कॉल्स को अपने उसमें ले लें और कॉल्स पे जो उनके कॉल्स है उस पे उसको वन बाय वन उसको फ़ोन करना शुरू कर दें, जिससे वो मेंटली हरेस्ड होता है। तो इस तरह के हरेसमेंट से उनको बचाइए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो ऐप खराब है। तरीका की बात करता हूँ मैं और तरीके पे जो बात कर रहा हूँ मैं, तो उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल फ्रॉड के बारे में। ऐसा फ्रॉड जो आए दिन लोगों के साथ हो रहा है और उसके चंगुल में कुछ लोग, लेकिन उसके चंगुल में वो लोग फंसते हैं जो रोज के काम करने वाले हैं, जिनको 200, 400, 500 रुपए वो अर्न करते हैं और ऐसे लोग उनके चंगुल में फंस जाते हैं। हमारी टीम ने उसमें काफ़ी उससे वर्क करा और हमको एक ऐप मिला जिसका नाम है गोट। जी हाँ, गोट ऐप। अब शायद वो प्ले स्टोर में आता है, नहीं आता मुझे नहीं मालूम है, लेकिन गोट ऐप करके एक था जिसमें आपको कहा जाता है कि 30,000, 40,000 या 1 लाख तक का लोन देंगे। जब आप उसको अपने उसमें मोबाइल पे उसको डाउनलोड करते हैं तो वो 500, 1000 या 2000 का वो निकलता है कि 2000 रुपये आपको दिया जाता है। उस 2000 में आपसे पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो भी आपके मोबाइल में डाटा होते हैं, जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं या फ़ोटो हैं, सब कुछ वो ले लेता है, क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और वो उनके पास पहुंच जाता है। मज़े की बात यह है कि जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते तो वो उनके पास पहुंच गया और छठे या सातवें दिन ही सर आपका जो आपने जो लोन लिया था 2000 रुपये का, अब वो 3,500 रुपये का हो गया 7वें दिन। मीन्स आपने लिया लोन है आपने 2000 का, जिसमें काट के आपको दिया 1500 का। मीन्स 7 दिन के अंदर वो लोन जस्ट डबल हो गया। लोन लेते टाइम ना आपसे ये मांगा कि किस अकाउंट में आप लोन को जमा कर सकें, ये चीज़ भी उन्होंने आपसे इंफॉर्मेशन नहीं लिया। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप लोन ले रहे हैं तो सामने वाले को पता होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या मन ले रहा है। अगर 7 दिन में डबल होता, कौन सा ऐसा बैंक है या कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 2000 रुपये दे के 7 दिन के अंदर वो 3000 रुपये कर देता है? शायद मेरे को तो ऐसा कोई गेम नहीं समझ में आता। हो सकता है कि कोई दूसरा गेम हो जिसके बारे में मुझे नॉलेज ना हो, लेकिन मुझे सीधे तरीके से चलने वाले ऐसे कोई
गेम के बारे में नॉलेज नहीं है। अब 7 दिन बाद वो आपको फ़ोन करने लगता है कि आप उसका पैसा दीजिए। और ये फ़ोन कहाँ से आते हैं? फ़ोन आता है, फर्स्ट नंबर आपका आएगा दिल्ली से। फिर आएगा दिल्ली के किसी सराउंडिंग एरिया या यूपी, बिहार आसपास के उससे आएगा। फिर आता है कलकत्ता से, फिर बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से। ये वो लोग हैं जो आपको वन बाय वन फ़ोन करके आपको करते रहते हैं कि आप पैसा दीजिए। 3,500 के लिए इतने कंट्रीज से फ़ोन आ जाता है। अब आप उससे कहते हैं कि मैं आपका पैसा देने के लिए तैयार हूं, मुझे ये तो आप अपना एक लिंक दे दीजिए या मुझे अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए, कंपनी का अकाउंट नंबर जिसके थ्रू मैं पैसा जमा कर सकूं। वो कहता है कि आप मेरे पेटीएम नंबर पे आप मेरे को पेमेंट कर दो, मेरा इस नंबर पे पेमेंट कर दो, मेरे पास कोई भी अकाउंट नंबर नहीं है, कंपनी का अकाउंट जो है वो देने के लिए मना किया हुआ है। और जाहिर सी बात है, जैसा मैं आपसे कहता हूं कि लैंग्वेज जो होते हैं कितना रफ होता है, मैं क्या बोलने जाऊं। मैंने उन लोग से बात करा, मैंने उनसे कहा कि आप ऑनलाइन हैं और यूट्यूब में इस समय मेरे साथ है, आप मुझे बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये बाहर बाहर से जो फ़ोन आते हैं ये आप कहाँ से कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया, लेकिन उसके बाद कहा कि हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं और इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अब वो किस तरीके से मैनेज करते हैं ये तो मुझे आइडिया नहीं है कि दिल्ली में बैठ के वो पाकिस्तान से भी फ़ोन करा देता है, बांग्लादेश से भी फ़ोन करा देता है और वो श्रीलंका से भी करा देता है, इंडोनेशिया से भी करा देता है। आखिर ये कैसे होता है? तो मैंने कहा कि क्या आपको डर नहीं लगता कि आप इतना गलत काम कर रहे हैं? तो कह रहे सर गलत क्या है, ये मेरी नौकरी है और इस तरह से मेरे को करना पड़ता है। अब आप खुद सोचिए कि 1500 रुपए के लिए वो इतनी जगह से फोन करता है। जो जेन्युइन आदमी है वो कहता है ठीक है, आप 1500 रुपए की जगह आपको 2000 आपने दिया, आप मुझसे 2000 रुपए वापस ले लीजिए। इतना तो जेन्युइन कोई नहीं होगा। अब वो 2000 रुपए लेने के लिए वो अपना अकाउंट नंबर नहीं देता और आपको क्या कर लेता, बदले में कहता कि लो आपके ये कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं इसे फोन कर रहा हूं, लीजिए आपके ये फोटोज हैं जो फेसबुक पे फोटोज हैं और ये सब आपके पर्सनल फोटोज हैं, ये मैं सोशल मीडिया पे शेयर कर देता हूं। ये सोशल मीडिया का कमाल है। सोशल मीडिया से लोगों को रोजगार भी मिला, लेकिन नुकसान भी उसका बहुत हो रहा है क्योंकि हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है कि हम ऐसे लोगों के साथ कंट्रोल कर पाए। और शायद एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि ऐसे लोगों पे कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी इतना स्टेप नहीं लेती है, इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लेती है कि जिसकी वजह से ये लोग फल फूल रहे हैं। अगर कोई शिकायत कराने जाता है इनके पास तो पुलिस उनको उल्टा सीधा बोल करके उनको वापस कर देती है और कोशिश करती है कि ये रिपोर्ट लिखना ना पड़े। लेकिन पुलिस से भी मेरी दरखास्त है कि ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करिए, ऐसे लोगों के साथ आप नरमी से पेश आइए, कम से कम वो अपनी बात तो कह सकें। लेकिन आप उनसे प्यार से बात करने की जगह पे उन्हीं को धमकाते हैं कि आपने ऐसा क्यों करा और आपके साथ फ्रॉड क्यों हो गया, मैं आपका रिपोर्ट नहीं लिखूंगा और आसपास के आप एरिया में मेरे को दिखाई मत देना। ये उनके लैंग्वेज है। क्या ये लैंग्वेज पुलिस के लिए सही है? तो मेरी दरखास्त है कि कम से कम उन लोगों को सपोर्ट करें जो इस तरीके की स्कैम से बच जाए। मैंने फिर उनसे कहा कि आप इस तरीके का आप जो काम कर रहे हैं, आप कहां से बात कर रहे हैं ये सब चीज? तो कह रहे हैं हम लोग दिल्ली में बात करते हैं और मैनेज यहीं से करते हैं और मैं रहने वाला हूं बिहार का, यहां पे मैं नौकरी कर रहा हूं। तो मैंने कहा आपकी नौकरी कितने रुपए की है? तो कह रहे हैं कि मेरी 15,000 की नौकरी है, 15,000 रुपये मुझे महीने मिलता है और इसी तरीके कॉल करने का काम है मेरा। अब आप खुद सोचिएगा कि इस तरीके के ऐप को हम लोग प्रमोट करते हैं, इस तरीके के ऐप के साथ हम लोग स्कैम हो जाते हैं और जो एक बार डर गया उसको इन लोग ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने एक बार पैसा दे दिया, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने इनसे पैसा लिया है और सच में इन्होंने आपके अकाउंट में पैसा जमा करा है, तो आप उसका पैसा उनको वापस करिए, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में वापस करिए।
कंपनी के बैंक अकाउंट में वापस करिए या पुलिस का सपोर्ट लीजिए और उनसे कहिए कि मेरे को ये पैसा वापस करना, मेरे को पैसा वापस कर लीजिए। जो लिया है वो तो आपको वापस करना पड़ेगा, लेकिन ब्लैकमेल होने के लिए तैयार मत रहिए कि कोई आपसे ये कहे कि अब आपसे 1500 2000 रुपए तो आ गए, अब ये आदमी मुझे 2000 रुपए और देगा डर के मारे। तो प्लीज आप लोग डरिए मत और इस तरीके के ऐप से बचिए। कोशिश करिए कि अपने स्कैम होने की वजह से, धोखाधड़ी के शिकार होने से या ब्लैकमेल होने कोई आपको करे, इन सब चीजों से बचिए। अगर आपको पैसे की जरूरत भी है तो सही ऐप पे जाइए ना, अगर आपको लेना ही है। बहुत से ऐसे ऐप हैं जो आपकी नौकरी के हिसाब से आपको देते हैं। आप गवर्नमेंट बैंक में जाइए, लेकिन हम लोगों को शॉर्टकट चाहिए होता है। हमको बैंक नहीं जाना क्योंकि बैंक में फॉर्मेलिटीज बताते हैं और यहां पे वो फॉर्मेलिटीज नहीं कहते, वो इमीडिएट आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने का आपका काम है ना। आप शॉर्टकट जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप धोखे के शिकार होंगे और इस तरीके के फ्रॉड लोगों से जो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसे लोगों के चंगुल में आप फंसेंगे और एक बार फंस गए तो फिर आपको कोई नहीं निकाल सकता। ये आपको ब्लैकमेल करते रह जाएगा। बेटर है कि अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो इसकी रिपोर्ट आप पुलिस को दीजिए और उनसे सहायता मांगिए। अगर पुलिस भी इसमें आपको इंटरफेयर नहीं करता, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखता, तो आप कोर्ट की शरण में जाइए, वो आपकी पक्का सपोर्ट करेंगे और पुलिस को फिर आपका रिपोर्ट लिखना ही पड़ेगा। तो मेरा आप सभी लोग से यह निवेदन है कि शॉर्टकट जाने से अच्छा आप पुलिस के पास या कोर्ट के थ्रू जाइए और जो इन पे रिपोर्ट लिख सके। और लोन लेना है तो लोन के लिए आप बैंक में जाइए, शॉर्टकट तरीका कोई अपनाइए मत। आज के लिए इतना ही।